मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, फीचर तक नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी सीरियल से मैं लेके आ रहा था जयराम महतो का वीडियो, तो उसमें एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि क्या जयराम महतो सत्ता में आने के बाद जिन मुद्दों पे बात कर रहा है या प्रवासी मजदूर को लेके बात कर रहा है, तो उन सभी मुद्दों को जब सत्ता में आ जाएगा तो क्या गारंटी है कि इन मुद्दों पे काम करेगा या प्रवासी मजदूरों को भूलेगा नहीं और प्रवासी मजदूरों के लिए भी रोज़गार का व्यवस्था करेगा। तो एक पत्रकार भाई ने इस सवाल को पूछा है और ये सवाल बनता है और हर इंसान के मन में ये सवाल खटकता है कि अक्सर नेता लोग जब आते हैं, सत्ता में आना होता है तो कोई न कोई मुद्दा लेके आते हैं और जो जनता का दिल जीतते हैं, और सत्ता में जैसे चले जाते हैं वैसे लोग भूल जाते हैं, जनता की बातों को भूल जाते हैं। यहाँ तक अभी तो जनता के बीच में है, लेकिन जब सत्ता में चले जाते हैं तो उनके पीछे 10 बॉडीगार्ड होते हैं, पुलिस होते हैं, अपनी जो जनता है उन तक अपनी बात को भी रख भी नहीं सकते हैं। तो ये सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो एक पत्रकार भाई ने ये सवाल को पूछ दिया कि क्या गारंटी है कि आप सत्ता में आते हो तो आप नहीं बदलोगे और नेता की तरह। तो चलिए क्या जवाब दिया है जयराम महतो ने, सुनते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आप जयराम महतो के बारे में आपका विचार क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं जयराम महतो की वो भाषण जो जवाब दे रहा है कि जनता को सत्ता में आने के बाद नहीं भूलेगा और वो आगे कैसे काम करेगा। देते हैं कि हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और या फिर जो हमारे शिबू सोरेन पहले के नेता हैं उसके जैसा आप नहीं बदलेंगे। हाँ, ये बहुत, हम लोग कैसे भरोसा करें? बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल जो बनता है आज के डेट में कि क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता आज हमारे बीच का लड़का है, माया नगरी आए हैं। मेरा भी तो ख्वाहिश होता है, ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, 1-2 राउंड मुंबई घूम ले, लेकिन आपको जानकारी दे, मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, फीचर तक नहीं है। आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से हम भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज शायद 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में जी भाई। तो इतना बेहतर तरीके से प्रवास के बाद उठे भाई कि वहाँ गवर्नमेंट के सोचे रहते और बाकायदा अभी राज के हिलाई के रख ली। बाकायदा अभी पूरा स्टेट में हमने चर्चा का विषय ही है, राज्य के पूरा हिलाई के रखा लिए, झकझोर के रखा लिए। कारण कि हमने बात के को पास तोड़ना है, ना हमने देखे में अच्छा है, ना सुने में अच्छा है, ना पींदा है अच्छा, ना अच्छा खाए, बस हमने पढ़ा लिखा लिए और जब बतवा करे है ना बहुत बेहतर तरीके से रखा है। तो आज पूरा स्टेट में कोई मंत्री विधायक हमने नाम सुना है तो रास्ता बदल ले है। तो हमने जब यहाँ से वापस जीवो, जब जैसे हमने उतर भाई, जाहिर सी बात है जैसी रांची हमने उतर भाई, मीडिया सवाल करते हैं और मीडिया जब भी हमने ये सवाल करते हैं इतना पुरजोर तरीके से प्रवास के पीड़ा के रखबे कि राज्य सरकार के और झारखंड में जो भी पॉलिटिशियन है अखनी के प्रवास के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचे रहते। दादा ले लेंगे जाने से पहले ले लेंगे। आज चूंकि तो नहीं अभी भविष्य है, बदलाव धीरे धीरे बेहते, लेकिन तब तक हमने जो यहाँ सभी भाई बंधु सब रहा है, प्रयास करिया अपन जे एम के साथ जिस बड़ा सपना के लेके बड़ा नगरी में आए हा और से पीछू ना हटिया। और खातिर हमार पहला हटे कहबो कि अगर परिवार के साथ रहा, अगर छुआ सबके भी रखा तो अपने अच्छा से पढ़ैया और कोशिश करिया। चूँकि झारखंड के आदमी पता नहीं यहाँ तो नहीं, अगर ठीक ठाक है तो अच्छा बात हो, बाकी 2-4 जगह देख लो बड़ी रंग में रंग जा तुम रंग में मतलब हाँ। तो अगर हम रिक्वेस्ट करबो तो 2000 किलोमीटर दूर है, परिवार से नाता तोड़ के हैं, खेत खलियान से नाता तोड़ के हैं, माँ के ममता से नाता तोड़ के हैं, बाप के परछाई से नाता तोड़ के हैं, तो कोशिश करिए बी पॉजिटिव यहाँ रही है, तो सबसे हमारे आयु में हमको कोनो विशेष बोला नहीं लगे। हाथ जोड़ के सभी प्रवासी भाई सबसे हमारी प्रार्थना रहतो, एकजुट रहिया, बी पॉजिटिव रहिया। इतना मेहनत से 2 पैसा के आमदनी करा है तो कहीं ना कहीं अगर मिसयूज नहीं करिए, हम प्रार्थना करी हो। सही बात। और बाद इटा तो तोहनियो जाना है, भले 20 साल से रहा चाहे 25 साल से रहा,
लाघा तो मने गिरिडीह और कोडरमा के जंगल के सखुआ के गाछ ना। हाँ, कोडरमा में भी सखुआ के गाछ पूरे है, गिरिडीह में भी है। तो सखुआ के गाछ केतनो ओकर जरिया में पानी दही माटी दही कि महाराष्ट्र के माटी में फिट ना बैठते। जैसन महाराष्ट्र के गछवन के उखाड़ के ले जी भाई कोडरमा और गिरिडीह वो फिट ना बैठते। तो उसी प्रकार हमने माना है, चाहे 20 साल रहे या 25 साल रहे, ये माटी कहीं ना कहीं हमने अपना आप के अनफिट पावे है। लेकिन की करवे, जालिम पेट के सवाल है, रोजी रोजगार के सवाल है। तो से खातिर आज राजनीतिक चेतना के समय हो। राजनीतिक चेतना ही खातिर हो कि तोनी भोटवा दिए कोडरमा जा, भोटवा जाए के धनवार में दहा, भोटवा बगोदर में दहा, गिरिडीह में डुमरी में दहा, बरी में बरकट्टा में दहा। लेकिन सवाल भी तो वहां होना चाहिए, जिस विधानसभा में मतदान करा हा, सवाल वहां होना चाहिए कि भाई हमने आपको मतदान दिया, हमारे बेहतर भविष्य के लिए दिए हैं, तो उस मेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? या फिर आप सदन में कितना बार प्रश्न किए इस विषय में, आप कितना बार विभाग को चिट्ठी लिखे इस विषय में? तो ये सवाल भी तो नहीं करे। तो कहे कि सवाल ना करे के कारण, अखनी पे नजर ना रखे के कारण आज हमने अपन माए बाप के नजर से दूर हैं। देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक बात कहल कि अरे ओ किसानों, एक नज़र रखो खेत खलिहान में और दूसरी नज़र रखो लाल किला के मचान में। लेकिन हमने लाल किला के मचान के मतलब पॉलिटिक्स वहाँ से नज़र फेर लला, हमने वहाँ से नज़र हटाए लला। सही खातिर आज हमने प्रवास के पीड़ा झेल रहा। अगर हमने के नज़र वहाँ प्रॉपर रहते, अगर बराबर हमने नज़र लाल किला के मचान यानी MP MLA के ऊपर रहते, अगर कार्यशैली में रहते, समय समय में चिट्ठी लिखते लिए, समय समय में से सवाल करते लिए, सभा के बीच माइक छीन के सवाल करते लिए, यानी ओकर पे नजर रखते लिए, तो इतना दुर्दशा हमने के ना बेहतर। ये बात हमने कुछ स्वीकार करे तो यानी हमने नजर न रख ले में आपको ही, तो इसलिए नजर भी रखे है। सीएम जयराम था, ठीक है, वो तो भविष्य के बात लगे किए थे ना थे, लेकिन 24 से पहले, 24 तो अभी है, 24 से पहले जैसे हमने झारखंड रिटर्न जीवो, जहां हमने कार्यक्रम में तो जहां जयराम दास जिंदाबाद, जहां झारखंड हमने एंट्री में तो जहां हमने कार्यक्रम में तो देखबे करे, हमने सभा में जब भी कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माथा में हाथ लगे, इतना लोग कहां से आ जाए, जगह ना रहे। तो हमने जब भी कार्यक्रम में तो कम से कम प्रवासी मजदूर के समस्या के लेके आधा घंटा संबोधन रहता है। इस 100% कोई पार्टी भी लोग देखे बार-बार अब की बार जयराम भैया 2 क्वेश्चन। हाँ भैया 2 क्वेश्चन, 1 मिनट आने दीजिएगा अंदर, मैं थोड़ा हुआ। भैया क्या आप नेक्स्ट, यदि आपको नेक्स्ट CM बना दिया जाए तो क्या आप 1932 का जो खतियान है वो लागू करेंगे? देखिए, हम लोग उसी मुद्दे के साथ आंदोलन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो हमारे भी बहुत सारे भाई बहनियाँ पढ़ाई करते हैं, तो क्या उनको गवर्नमेंट में यहाँ जॉब लगेगा? नहीं लगेगा। वो काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, उनमें जो टैलेंट होगा, यानी महाराष्ट्र की एक आइडेंटिटी है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खतियान जिनके पास पूर्वजों से ज़मीन यहाँ पर है, उनके रिकॉर्ड्स के आधार पे होगा। वो रिकॉर्ड 1932 रहे, 64 रहे, अंतिम सर्वे सेटलमेंट रहे, या 2-3, चूंकि झारखंड की स्थानीयता एक कॉलम में परिभाषित नहीं होगी, अतः हम लोग जब हम लोग अगर इस स्थिति में आते हैं तो एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी के लिए एक बेहतर आयोग का गठन करते हुए, जिसमें खतियान हमारी प्राथमिकता रहेगी, 1932 से प्राथमिकता रहेगी, उसके आधार पर झारखंड में एक ऐसी स्थायी नीति बनाई जाएगी जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जो स्थानीय नौकरियां होंगी राज्य सरकार की होंगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंडियों को ही लाभ मिले। भैया दूसरा सवाल ये है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, क्या आप क्या गारंटी देते हैं कि हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और या फिर जो हमारे शिबू सोरेन पहले के नेता हैं उसके जैसा आप नहीं बदलेंगे? हाँ, ये बहुत, लोग कैसे भरोसा करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल जो बनता है आज के डेट में कि क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता आज हमारे बीच हैं, उन्होंने भी इसी तरह का भाषण देते होंगे, वो अभी इसी प्रकार का जीवन शैली होगा, लेकिन जैसे एक बार पॉलिटिक्स का दामन उन्होंने थामा, आज देखिए वह लोग सब बदल चुके हैं।
तो मैं आपको इस बात की इसलिए गारंटी दे सकता हूं कि मैं एक पीएचडी का छात्र हूं। मैं चाहता तो पीएचडी करके अपना भविष्य को बेहतर बना सकता था। दूसरी बात, 2 या 3 महीना पहले हम अपना छोटा भाई का शादी दिए, आपको जानकारी होगी। यदि हमको बदलने का रहता तो अपना छोटा भाई का शादी तो कभी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम अपना जीवन, अपना लाइफ, अपना सब कुछ राज्य के लिए निछावर कर दिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कोई लीडर कितना भी, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना रहे, कुछ भी रहे, कम से कम अपना जीवन के बारे में सोचता है। कोई भी लीडर रहे वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज महाराष्ट्र में शायद हम लोग का 7 या 8 दिन हुआ, ये हमारा 40वां प्रोग्राम है। क्या किसी भी लीडर में ये क्वालिटी है कि 8 और 7 दिन के कार्यक्रम में 40 को कार्यक्रम करके दिखा देगा? आज हम इतने, और मैं बता दूंगा, क्योंकि आज अभी हम लोग के दूर यहाँ तक कोई दखल ना हुआ हमने सही बात बोल रहे हैं। सही बात बोले। यानी आज तक कोई भी नेता बेंगलोर, मुंबई में नहीं आया, तो बंगाल कहीं भी नहीं गया हुआ। लेकिन जयराम महतो ऐसे नेता है, युवा नेता, पढ़े लिखे नेता है, जो हर एक गरीब के लिए हर एक शहर जा रहे हैं लड़ने के लिए, और वहाँ के अपना मुद्दा उठा रहे हैं झारखंड को। तो अभी झारखंड को आप लोगों को बचाना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अच्छी शिक्षा मिलना है, तो प्लीज आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चांस दीजिएगा तभी अच्छा करके दिखाएंगे। देखिए, और एक सबसे आपका जो सवाल है कि क्या बदल, देखिए सबसे पहला बात है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम लोग कुछ जादू की छड़ी घुमा देंगे। हम लोग, जो नेता हमसे पहले हैं, वे लोग जो काम किए हैं बस उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए, अभी सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री के पास ईडी घूम रही है। क्यों घूम रही है ना? चूंकि मुख्यमंत्री बहुत सारा खनन अपने नाम से लिए हैं, बहुत सारा जमीन ली है अपने नाम से। तो एक बात बताइए, यदि हम समाजवाद सोचते हैं, यदि हम गांधीवाद की सोचते हैं, तो गांधी जी ने एक लाइन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी संपत्ति है जो प्रकृति ने हमें दिया है, आप ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, खुदा बोलिए, जिस धर्म को आप मानते हैं, जो भी बोलते हैं, यानी जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है। प्राकृतिक संपदा यानी कि कोयला, पत्थर, चूना, ये प्राकृतिक है। नदी का पानी प्राकृतिक है। पेड़ पौधा, फल फ्रूट से प्राकृतिक है। यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है वह हमारी नीड के लिए है, यानी हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये नेताओं ने क्या किया, उसे अपने लालच बना दिया, ग्रीड बना दिया है। यानी साफ शब्दों में मान के चलिए, अगर हमको 2 रोटी से मेरा पेट भर जाता है तो हमें चाहिए 2 रोटी का ही हम भोजन करेंगे। आलू भी नहीं छोड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग उनके पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अभी मुख्यमंत्री की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए या पूर्व की बात कीजिए, सब क्या करते हैं, उनके आसपास जो भी कंपनियां होती हैं उनसे पार्टनरशिप करते हैं, यानी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारी ये वो अच्छा नहीं है, हम लोग दार्शनिक सोच के हैं। और आप देख सकते हैं, अगर वो अच्छा होती है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए, चूंकि हम एक 29 साल का लड़का है, एक कोई भी इंसान अपने जीवन में सुंदर दिखना और सुंदर खाना पीना कब चाहता है? एक युवा होता है तब। हम एक 29 साल का लड़का है, माया नगरी आए हैं, मेरा अभी तो ख्वाहिश होता है, ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, 1-2 राउंड मुंबई घूम ले। लेकिन आपको जानकारी दें, मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, फीचर तक नहीं है। आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से हम भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज शायद 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में हम हैं। एक 28-29 साल का हम लड़का है, कम से कम अपनी सुंदरता पे जाते हैं एक बार, अपने ड्रेस की चॉइस पे एक बार जाते कि नहीं? ये उम्र स्टाइलिश का होता है, ये उम्र सुंदर दिखने का होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं, हम इसी टी शर्ट में हैं, वही ट्राउजर है, देख सकते हैं, सामने आएगा तो सेंट मारेगा, अगर पीछेगा तो हमको लगता है 5 बार सरफ में डालना होगा। तो इस बात को तो मानना होगा कि हम लोग पुरानी पॉलिटिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। इस राज्य के हितार्थ के लिए, अपने लोगों में समाजवाद की जो अवधारणा है, गांधीवाद की जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने के लिए आज अपना शरीर को हम गला दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब ये आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था तब हम एक बहुत बेहतर एथलेटिक थे, आज भी हैं। लेकिन 2 सालों में हमको 7 को बीमारी हुआ है। और हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है, कभी आप देख लीजिएगा, अगर भविष्य में जो मेरी उम्र के मेरे साथी हैं, जो मेरे ही साथ रहते हैं, हमसे कम से कम 10 साल से 15 साल ज्यादा जिएंगे। मैं ये आज एक दुखदाई शब्द आपको सुनाना चाहूंगा। नहीं, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया। 2 साल में हम जितना डैमेज किया कोई नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं, 7 को सभा किए हैं, 7। तो इसीलिए
ठीक है, तोहनिक दुआ तोहनिक आशीर्वाद है, वक्त हमने जिंदा ही है। रांची खुटिया सोने की खदान है, सब लूट लेगा दादा। प्रभात खबर का हाँ, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम तो शुरू में ही बोले कि कोडरमा में अभरक है, गिरिडीह में पत्थर है, धनबाद में कोयला है, गोमिया में बारूद है, तो हमारे हर जिला में खनिज संपदा है। बोले तो हमारे पॉलिटिशियन उनकी जमीर सही नहीं होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। सही बात, हमारे पहाड़ों में सोना है, हमारे नदियों में सोना है, स्वर्ण रेखा नदी, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ढंग के नहीं होने के कारण तो हमारी ये दुर्दशा है। सबसे ज्यादा तो ठीक है, हम हटे यही संदेश टाइगर जिंदाबाद। वोट के लिए जाएंगे 2024 में हम लोग कुछ प्रवासी यहाँ पे फंसे थे, तो हम लोगों जब पुलिस स्टेशन में गए अपना अर्जी लेके, तो पुलिस वाला क्या बोला कि जो अपना सीएम से बात करो, तुम्हारा सीएम बोलेगा तो तुमको यहाँ छोड़ेंगे हम। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, दीदी थे और लोग फैमिली वाले थे, तो पुलिस वाला क्या बोलता है कि तो अपना सीएम से बात करो, तुम्हारा सीएम बोलेगा तो मैं यहाँ गाड़ी छोड़ूंगा। तो हमने खुद सीएम से बात किया, बोला सर हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ऐसे हैं जिसके माँ बाप घर में बुरा हाल है, कुछ व्यवस्था कीजिए। वो क्या बोलता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको हिम्मत है आओ, नहीं तो वहीं रहो। इसलिए दादा हम आपको आप निश्चिंत रहिए, अगर हम लोग कहीं सफल होते हैं सुनिए तो आप लोग सबसे पहले रहें। समस्या बहुत है, हम माना है बहुत। एक मिनट